नीम हकीम खतरे जान, मतलब होता है कि जानकारी थोड़ी है और लोग डॉक्टर बन जाते हैं। आज यही सिलसिला बकरी पालन में भी हो रहा है। तो आज हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर में इमाम साहब के पास। लगभग 3 वर्षों का अनुभव है, काफ़ी अच्छे से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज हम बात करेंगे बकरी पालन में जो है लोग सरवाइव क्यों नहीं कर पाते। अगर फार्म एक आध साल चलता है, उसके बाद क्या होता है कि वहां जाने के बाद पता चलता है कि बकरियों की मोर्टेलिटी हो गई और फार्म बंद हो गया है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज बात करेंगे बकरी पालन से संबंधित। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इमाम साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी आशुतोष जी, आपका भी स्वागत है मेरे फार्म में आने के लिए। और जितने हमारे व्यूवर्स भाई देख रहे हैं उनको भी शुक्रिया कि हमको पसंद कर रहे हैं। इमाम साहब, जैसे अब बकरी पालन का सबसे उपयुक्त समय ये माना जाता है, तो अभी काफ़ी लोग बकरी पालन में आएंगे, लेकिन जैसे पूर्व के दिनों में हुआ है कि 6 महीने 1 साल में फार्म फिर बंद हो जाते हैं। इससे मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि लोग बकरी पालन में क्यों नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मतलब हम इस फील्ड में हैं और देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या परेशानी आ रहा है। कम इल्म जो है ना इंसान को ले डूब रहा है कि जानकारी कुछ नहीं है। बस होता है कि तुम ले आओ ना बकरी हम है ना, तुम ले आओ ना बकरी हम है ना, बस यही चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। चूँकि फार्म पे मेरे 100 आदमी नया आता है, पूछते हैं कि भाईजान ट्रेनिंग है ना, मेरा भतीजा वो जानता है, वो बगल में मेरे अंकल हैं वो जानते हैं। अरे भैया, कोई कुछ नहीं जानता है। बकरी बीमार पड़ेगी, जब तक वो आपके चचा आवेंगे, जब तक बकरी कब्रिस्तान पकड़ लेगी। तो सबसे बेहतर है कि आप नॉलेज लीजिए। नॉलेज ले करके आपको हम ही नहीं बोल रहे कि आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए तो वेटनरी कॉलेज में जाना होगा। एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एक बेसिक जानकारी आपको मिलेगा कि आप बकरी को अपना फार्मिंग के हिसाब से खिला सके, पोस सके, जो बीमारी छोटी मोटी आती है उस पर आप काबू पा सके। जी बिल्कुल। तो उत्तर बिहार के हम हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई एक मतलब बकरी फार्मिंग में बरकत है, कहीं से कोई कठिनाई नहीं है बिक्री में भी। तो इसमें लोग आखिर अपने कम इल्म के वजह से जो फेल हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम सक्सेस हैं तो किसी का हाथ है मेरे सर पे, बिल्कुल बिल्कुल है ना। आज बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है, कोई अपनी माँ के पेट से सीख के आता नहीं है। एक गाइडेंस की जरूरत होती है। गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो हम भी शुरुआत में, जैसा कि वीडियो में हम बता चुके हैं कि 3 साल हो रहा है हमको लगभग। तो जब हमको भी ट्रेनिंग लेना था कहीं से, तो हम भी बहुत खाक छाने थे। खाक छानने के बाद जो है हमको, मेरा किस्मत अच्छा था, लक मेरा बढ़िया था कि उमेश सर जो है पटना के फतुआ के, वो ज़मीनी आदमी थे और उनको समझाने का इतना बेहतरीन अंदाज था कि अगर कोई अंगूठा छाप भी हो तो वो ज़रूर उनकी बातों को समझ सकता है। तो उससे हम सीखे और सीखने के बाद हम कामयाब हुए। तो इसीलिए उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके कि जो हमारे भाई नया फार्मिंग का शौक़ रखते हैं तो कम से कम ट्रेनिंग ले करके अपना जमा पूंजी को बचा लें। जी, मतलब कहने का मतलब कि उमेश सर यहाँ ट्रेनिंग देने आएंगे। जी, उमेश सर से बात हुई है, यहाँ ट्रेनिंग देने आएंगे। और हमारी खुशनसीबी है कि उतने बड़े आदमी को हम बुला रहे हैं। अब आने के बाद हमारे भाई लोग अगर सपोर्ट करेंगे और सीख करके कामयाब बनेंगे तो इससे मेरा दिल चौड़ा होगा। बिल्कुल। इमाम साहब, अब जैसे बात करते हैं कि बकरी पालन अभी जैसे सबसे उपयुक्त समय माना जाता है और लोग बकरी पालन में मान लीजिए कि आते हैं, तो उनके लिए एक सबसे बेसिक सवाल जो है, पहला सवाल कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जो बकरी पालन करते हैं तो बकरियों को प्रेग्नेंट जो करवाते हैं एक कोई फिक्स टाइम पीरियड में, कोई कहता है कि सितंबर से नवंबर, कोई कहता है कि अप्रैल से जून तक का महीना। आपका क्या अनुभव कहता है? मेरा देखिए, फिर यहीं पर बात आके अटक गया। किसका सुनेंगे? सब अपने सब मर्जी से बोलेगा, भैया अप्रैल में करा लो, बरसात में करा लो, गर्मी में करा लो। यही बेसिक चीज़ आपको सीखना है कि हमको किस टाइम में बकरी को गर्भ धारण कराना है और बकरी जब वो बच्चा देगी तो किस मौसम में देगी, वो मौसम बच्चा के लिए सेटेबल होगा या नहीं होगा, यही सब बारीकी आपको जानना होगा। इसीलिए फार्म फेल हो जाता है। बिल्कुल। कि आपको जानकारी नहीं है, आप ऐसा टाइम में बकरी को क्रॉस करा दिए, या तो वो बहुत से गर्मी में बच्चा दे दी, गर्मी के वजह से बच्चा को बच नहीं पाया, या फिर बरसात में दे दी, वायरल बीमारी उसको लग गया, जाड़ा में करवा दी, ज़्यादा ठंड पड़ा, बकरी बच्चा फेंक दी।
तो यही सब आप नुकसान ना हो, इसीलिए प्रशिक्षण लेकर के हम इतना बोलते हैं कि लोग को करिए। क्योंकि हम कई फार्मर को हम वापस कर दिए, पैसा लेके आए थे कि भैया हम कर लेंगे, हम बोले भैया पैसा लेके निकल जाइए, पहले सीख लीजिए, न तो आया हुआ नोट किसको खराब लगता है। हमको तो रहता है भैया फेल कर जाए, कुछ कर जाए, उससे हमको क्या मतलब है, मेरा बकरी ले रहा है, पैसा हमको दे रहा है। मगर नहीं, वैसा पैसा नहीं चाहिए। अगर हम किसी को बर्बाद करके हम कामयाब होंगे तो हमको भी डुबाने के लिए कोई तैयार है। तो यही सच्चाई के साथ हम चल रहे हैं। बात करते हैं इमाम साहब की, जैसे अगर नस्ल के बारे में बात करें तो नस्ल का चयन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है बकरी पालन में। तो अगर कोई किसान बकरी पालन की शुरुआत करता है तो किस नस्ल का चयन बिहार के लिए करना चाहिए उनको? अब देखिए, बिहार के लिए अभी हम बोलेंगे तो लोग जो है पीछे से यूट्यूब पर कूद पड़ेगा, अनाप शनाप मेरे बारे में बोलने लगेगा। तो भाई, हम बर्बरी से सक्सेस हैं, अब बर्बरी बिहार के लिए उपयुक्त है। और अगर कोई कह दे कि हाँ बर्बरी बेकार है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर या बड़ा से बड़ा ट्रेनर, तो हम आज से बर्बरी बकरी का फार्म बंद कर दें। क्योंकि क्वालिटी में इसका कोई सानी नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है। तो कम वक्त में जो तेज़ी से वजन गेन करे, यही तो ब्रीड भी चुनाव नहीं हो पाता ना सही। लोग जो है ऐसा भी यहाँ लोग फार्म खोला, मेरे पीछे मेरे साथ खोला, बंद होकर के वो चला गया। कहाँ से लिया भैया? बीटल लिया आया। अब बीटल लिया आया, बीटल जो है 40-50 किलो की, खरीदेगा कौन खरीदेगा? कुर्बानी के शौक में अगर पाल लें तो खस्सी नहीं बिकेगा, बकरी नहीं बिकेगा। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि हाँ हमको कौन सा ब्रीड रखना है और कौन सा ब्रीड आसानी से बिक जाए। और नहीं तो तमगा लेना है कि ब्लैक बंगाल पालो, उसके बाद फिर 6 महीने के बाद गायब हो जाओ। यूट्यूबर एक बार गए, उसके बाद फिर नजरे नहीं आवेगा कि साला फार्म गया कहाँ। तो यही ब्रीड चुनाव इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। बाकी हर आदमी का मर्जी अपना अपना है। हम जिस चीज़ में सक्सेस हैं वो चीज़ हम आपको बताएं। मान लीजिए कि अगर कोई बकरी पालन की शुरुआत करता है इमाम साहब, तो 10 या 15 बकरियों से अगर बकरी पालन की शुरुआत करता है तो कितने ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी उसको? देखिए, ज़मीन तो अगर साइंटिफिकल तरीके से जाइएगा तो बकरी आप पाल नहीं पाइएगा, क्योंकि उसमें इतना ना वर्ग मीटर आपको समझाया जाएगा कि वो फेल है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 15 फीट लंबा और 10 फीट अगर चौड़ा है तो आप उसमें 20 बकरी आप रख सकते हैं। 150 स्क्वायर फीट? हाँ, अब स्क्वायर फीट में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, हम फीट में बता दें कि 15 बाई 10 में आराम से 20 जानवर आपका रह जाएगा। और फिर मान लीजिए स्टार्ट करने बड़ी बकरी से तो थोड़ा सा 1-12 और बना लीजिए कि बच्चा होने के बाद उसको वहाँ रखिएगा। खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था रखनी चाहिए उनको? खिलाने पिलाने का तो बकरी फार्मिंग में अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने खुद का खर्चा, अपने बाल बच्चों का खर्चा, उसके बाद बकरी के खाने का खर्चा, ये दोनों आप रख लीजिए, तब इस फार्मिंग में आइए। अगर दोनों में से किसी एक चीज़ में भी आपका पैसा कम है तो आप उड़ान धर लीजिएगा कि खरीदने को तो खरीद के लिए आए, और जब बकरी चिबाएगी तो आपका जेब उब सब खा जाएगी। तो सबसे पहले अगर 20 गो बकरी से आप सोच रहे हैं तो 10 बकरी पे आइए और 10 बकरी का चारा स्टॉक करिए सीजन के हिसाब से। उसके अनुसार 3 साल का पहले ये बना लीजिए अपना। हाँ, कम से कम 1.5 साल के बाद इंशाल्लाह फ़ायदा आने लगेगा। तो अभी जैसे मार्च है, अप्रैल में भूसा हो जाता है कौड़ी का 3, यानी 3 रुपये किलो ले लीजिए। एक बकरी 1 किलो खाती है। अगर 10 बकरी रखे हैं तो 10 किलो रोज, महीने का 300 किलो, साल का 3600 किलो रख दीजिए। 3 रुपये किलो से आराम से खिलाते रहिए। और नहीं तो वही होगा कि जब अगर अप्रैल में सो गए, मई जून में उठे, पता चला 10 रुपये भूसा बिक रहा है। तो ये सब आपको मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, तभी आप फार्मिंग में सक्सेस हो पाइएगा। बिल्कुल दोस्तों, मैनेजमेंट जो है वो आपके हाथ का चीज़ है। कहीं आपको मैनेजमेंट के कॉलेजेस में जाके बकरी पालन के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। ये खुद का स्किल की ज़रूरत पड़ती है कि आप कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं, कब कहाँ से कैसे उसके खिलाने की व्यवस्था आप करते हैं, कैसे उसके रखने की व्यवस्था करते हैं, ये कहीं आपको नहीं बताएगा। ये स्वविवेक पे निर्भर करता है। इमाम साहब, जैसे यहाँ अभी आपने बताया ट्रेनिंग के बारे में, तो एक हम अपने दर्शकों की सहूलियत के हिसाब से पूछ लेते हैं कि यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था मिलेगी? सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगा या रहने, मान लीजिए कोई दूर दराज से आएंगे तो उनको रहने वगैरह की भी व्यवस्था रहेगी? वो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए। अब देखिए, अब किसान भाई अभी वीडियो को देख रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ सकते हैं। कोई जाहिर सी बात नहीं कि अगर हम उत्तर बिहार में कर रहे हैं तो हम अपने उत्तरी बिहार वाले को लेंगे, नहीं। सब जगह से जो भी आएंगे उनके रहने का, खाने का, सोने का, लैट्रिन, बाथरूम, फुल व्यवस्था होगा कि हमारे मैनेजमेंट से आपको कभी इंशाल्लाह तकलीफ़ नहीं होगा। और एक बेहतरीन टीचर हैं
खुशनसीबी है हम लोग की, अल्लाह उनको हयात तंदुरुस्ती दे कि बहुत सारे बेरोजगारी के लिए तो हमको लग रहा है कि वो फाइटर है। बेरोजगारी को तो बिहार से एकदम खदेड़ के भागा बैंक, मगर सिर्फ उनकी बात को सुन लेने से कि बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कामयाब नहीं हो पाइएगा। उसको अमल में लाना होगा, उसको करना होगा, तब इंशाल्लाह आप कामयाब होइएगा। तो अगर जो लोग सीखना चाहते हैं आइए, इंशाल्लाह मौका दीजिए और देखिए कि आप भी जो है इल्म से सराबोर होइए। आप भी जैसे हम आज तारीफ़ कर रहे हैं सर का, एक दिन आप भी तारीफ़ कीजिएगा। क्योंकि देखिए जब सक्सेस आप होते हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिल अपने आप बोलता है कि हाँ हमको फलां पढ़ाया था, आज उसके पढ़ाई से हम 2 पैसा कमा रहे हैं, है ना। मान लीजिए हम बकरी क्षेत्र में हैं तो बकरी लाइन का ना बात करेंगे, अगर और किसी का काम कुछ किए रहते तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने अपना ट्रेड चुन लिया कि हम बकरी चरावेंगे, चरा रहे हैं। इमाम साहब जैसे आप शुरुआती दौर में किए होंगे बकरी पालन, तो समस्याएं आई होंगी, तो किस तरह की समस्याएं शुरुआती दौर में मिलती है झेलने को, वो बताइए। देखिए अगर शुरुआती बात बताएं तो मतलब बहुत ही अजीब मेरे साथ भी हुआ कि जब हमको बकरी लेना था तो हम सोच रहे थे, चूँकि हम फार्म खोले तो हमको बकरी चाहिए। फ़ोन कर रहे, भैया बकरी कैसे 500 रुपये, भैया बकरी कैसे 400 रुपये, भैया बकरी कैसे 550 रुपये। हम देखे चलो भैया 400 वाला ले लो, ये साला बहुत बढ़िया बेच रहा है। हमको क्या मालूम साला वो बुढ़ी बकरी हमको दे दिया। वो हमको नहीं ठगा, हम खुद ठगाएं, चूँकि हम गए कूड़ा खरीदने, हमको कोई बुलाया थोड़ी था। वो जानकारी का भाव था, जानकारी का था, मगर हमको यहाँ पर मेरा दिमाग काम नहीं किया कि आखिर ये सस्ता क्यों बेच रहा है और वो महंगा क्यों बेच रहा है। बस हम खरीदारी में थोड़ा सा मतलब होशियारी दिखाएं कि शुरुआत में हमको 50,000 बच गया, मगर वो 1 हफ्ता के बाद हमको पता चल गया कि 50,000 बचा कि 1 लाख गया। तो नए लोगों को यही कह रहे हैं कि आप जहाँ भी जाइए बकरी लेने के लिए आप पहले देखिए, मोबाइल पर दाम पूछना वो सब अलग, वो खैर बात है, मगर जब तक फार्म में जाइएगा नहीं, क्वालिटी देखिएगा नहीं, आपको फार्मिंग करना है, जवान बकरी चाहिए, बुढ़ी ले आइएगा, उससे फेल कर जाइएगा। तो सबसे प्लस पॉइंट है फार्मिंग को कामयाब होने के लिए बकरी आप कैसी लाते हैं। बकरी अगर नौजवान ले आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बाड़ा चल पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल, जैसे अभी आप बकरियों का जिक्र किए, तो ये बताइए कि अगर कोई शुरुआत करे बकरी पालन की तो बच्चे से शुरुआत करे या मैच्योर बकरियों से शुरुआत करे? नहीं, जब कोई भी फार्मिंग स्टार्ट करे तो बच्चे से ना करे, चाइल्ड से नहीं, क्योंकि चाइल्ड जो है वो मौसम को देखा नहीं है। मान लीजिए अभी गर्मी में अगर वो 2 महीने का है तो उसने बरसात नहीं देखा, उसने जाड़ा नहीं देखा। अब बड़ी बकरी अगर 1.5 साल 2 साल की आप ले रहे हैं तो हर मौसम को वो डबल देख चुकी है, तो वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट कम करेगी और आपको सर्वाइव कराने में बहुत आसानी रहेगा। और मान लीजिए कि होता है, मतलब ऐसा दिमाग में आता है कि भाई उतना पूंजी तो है नहीं मेरे पास, बच्चा ले आते हैं 2-2.5 हज़ार का, नहीं चलेगा, मर जाएगा। क्योंकि अभी तो आप खुद नए हैं, अब फिर नए हो करके नया जानवर को ले आइएगा तो कहाँ से सक्सेस होइएगा। तो 10 के बदला 5 लीजिए, 5 के बदला 1 लीजिए, मगर बड़ी बकरी लीजिए। मेरे हिसाब से आपको बच्चा खरीदने का मन है, खरीद लीजिए। यही गलत चुनाव है जिससे जो है आदमी बकरी फार्म को गाली बकता है कि भैया इसमें पैसा बच नहीं रहा है और ये अनसक्सेस कारोबार है, लॉस में जा रहा है। तो लॉस आपकी गलती है। अगर हमको अगर लॉस लगता तो हम रहते यहाँ, बिल्कुल हम भी भाग खड़े होते हैं कि भैया इधर मतलब बर्बाद की तरफ लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो है इल्म जो है काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, और इस वजह से हम आज मौजूद हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब जानकारी देने के लिए। जी, मेरा यही ख्वाहिश रहता है कि हर आदमी तो सच्चाई पहुँचे, और आपका भी काम है कि लोगों तक सच्चाई पहुँचाया जाए। तो इसलिए हम भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को बचाने का आप मुमकिन मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे इमाम साहब, और बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि अगर बकरी पालन में लॉस होता तो ये 3 साल से नहीं होते, और काफ़ी अच्छे से इमाम साहब जानकारी रखते हैं बकरी पालन की। पिछले वीडियो में काफ़ी प्यार दिया, लगभग 70,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा और काफ़ी उस पर अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आप लोगों की तरफ से मिला। तो इसी संदर्भ में हम पहुँच गए इमाम साहब के पास, काफ़ी अच्छी जानकारी दिए, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दिया, अगर बकरी पालन करना है तो एक सटीक जानकारी होनी चाहिए, और इसी के लिए ये अपना एफर्ट लगाए और उमेश सर को राजी किए ट्रेनिंग के लिए। उमेश सर मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं, जो भी अगर लेना चाहते हैं ट्रेनिंग तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इमाम साहब का नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ मोबाइल नंबर दिया गया है। हमारे वैसे भाई अगर बकरी पालन करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं इमाम साहब से तो आके मिल सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।